हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक टीच पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरा वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी भाषा या भी जो भी हो, हिंदी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई, जो छोटी यूनिट है, उसको ध्वनि कहता है और उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। और जो वर्णों को कहता है व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध या फिर सिस्टमेटिकली रखने वाले जो ग्रुप को, उसको कहते हैं हम लोग वर्णमाला, रखा वाला को। ओके। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें क्या क्या है, 10 वर्ण और 35 व्यंजन होते हैं। तो जो हिंदी में जो उच्चारण के आधार यानी कि जो उच्चारण करके के आधार पर देखा जाने से क्या है, 45 वर्ण होते हैं। उनमें से 10 वर्ण और 35 व्यंजन। और जो लिखने के आधार पर, जो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी कि कितना काइंस है इसका, 2 काइंस है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला देख सकते हैं हम लोग, स्वर। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। जो बिना किसी रुकावट के बोला जाए, इंडिपेंडेंटली, जो किसी के बिना, सहायक के बिना बोला जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्वर। और इसमें देखने जाने से उच्चारण के आधार पर स्वर कितना है, 10। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। और लेखन के आधार पर कितना है, 13। क्या क्या है लेखन के आधार पर, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं हम। और दूसरा जो में है वर्णमाला का भेद का दूसरा क्या है, व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता या मदद से बोला जाए उसको व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में ओ स्वर लगा होता है। ओ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। समझ गए होंगे आप। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या क्या है। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, उष्म और संयोग, ये है व्यंजन। हम लोग देख सकते हैं यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो जो वर्णमाला है उसको कौन सा लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सा था, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में केवल हिंदी सिर्फ नहीं, बहुत सारा भाषा लिखी जाती हैं। संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, ये सब भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो विशेषतः हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट में भाषा की सार्थक, तो मीनिंगफुल वाला कौन है, भाषा का जो मेन क्या है, इकाई यूनिट क्या है, वाक्य। जो वाक्य सेंटेंस है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदवन, और पदवन से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। और ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोमल, ये क्या है, एक शब्द है।
एक शब्द है, इसमें देखा जाने से इसमें 3 अक्षर है, नो डाउट इस पर 3 अक्षर है, 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं। कौन कौन सा है? क ल म। लेकिन इसमें वर्ण कितना है? 4 है। तो कैसे? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क यानी क में अ का उच्चारण आ रहा है, क प्लस अ, ल प्लस अ, म प्लस अ, ये हो गया। और अभी लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा को, किसी भी जो एनी भाषा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू या फारसी, जो भी चीज़ हो, उसको लिखने के लिए कुछ साइन चाहिए, कुछ सिंबल चाहिए, जो उस सिंबल को कहते हैं लिपि। और लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, और लिपि जो क्या है भाषा का लिखित रूप है, यानी कि जो हम लोग भाषा बोलते हैं उसका लिखा वाला है, लिखित रूप है। इसके माध्यम से यानी कि जो लिखित रूप के माध्यम से उनके मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से यानी कि इसके थ्रू, लिपि के थ्रू हम लोग कहते हैं मौखिक रूप की ध्वनि, जो हम लोग जो भाषा को जो बोलता है उसको लिखकर प्रकट करने के लिए क्या करता है? लिपि का प्रयोग किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है, यानी कि अपना अपना अलग अलग होते हैं। तो क्या है? हिंदी की लिपि तो पहले वो बता चुका है, देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी और पंजाबी का गुरुमुखी, ये है। तो आशा करते हैं आप लोग शुरू से लेकर अंत तक समझ गया होगा। अगर आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए 24/7 रेडी है। थैंक यू।